अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बेटा खैरियत से होंगे। नंबर सिस्टम कन्वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम की कन्वर्जन हमने 2 कर ली थी, जिसमें हमने कन्वर्ट करना सीखा था डेसिमल को बाइनरी में और उसके बाद हेक्साडेसिमल में। अब नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो हमारे पास है बाइनरी टू डेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, दोनों के मेथड सेम है हमारे पास। जब भी हमने बाइनरी से डेसिमल में जाना है या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, जाने के लिए दोनों के लिए हमें बेस सेम उन्हीं की यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर हमने बाइनरी टू डेसिमल आना है तो हम क्या करेंगे, अपना एक्सपेंशन मेथड को यूज़ करेंगे। वो मेथड कौन सा होता है मैं अभी आपको डिस्कस करती हूँ, और उसको किससे एक्सपेंड करेंगे, 2 के साथ। और इसी तरह अगर हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है तो उसको हम एक्सपेंड करते हैं 16 के साथ। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं हमारे पास। उसको एक्सपेंशन मेथड यूज़ करते हुए हम बाइनरी टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जी हम कन्वर्जन देखने लगे हैं बाइनरी टू डेसिमल की। बाइनरी टू डेसिमल जाने के लिए हमने क्या करना होता है कि हमारे नंबर को 2 के साथ हमने एक्सपेंड करना होता है। द कन्वर्जन फ्रॉम नंबर सिस्टम फ्रॉम बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम इज एक्सप्लेन्ड लो। अब हम बताते हैं किस तरह से करना है। एग्जाम्पल 1 है आपके पास, ये बाइनरी नंबर है आपके पास 1501 बेस 2 लगी होने की वजह से आपको पता चल रहा है कि कौन सा नंबर है आपके पास बाइनरी नंबर है। इसको किस में चेंज करना है आपने, डेसिमल में, यानी 10 की बेस में यूज़ चेंज करना। इसके लिए जो है बेटा हम लोग एक्सपेंशन मेथड यूज़ करेंगे और हर एक डिजिट को, सिंगल डिजिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह स्टार्ट करते हैं। जिस तरह सबसे पहला डिजिट है हमारे पास 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद हम लगाएंगे प्लस का साइन। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर लगाएंगे प्लस, थर्ड डिजिट था 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर 3, थर्ड डिजिट 0 मल्टीप्लाई बाय 2। फिफ्थ डिजिट है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद फिर 0 था तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, और लास्ट पे 1 था तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये देखें, हमारे पास ये 1 था, पहला 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, थर्ड 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फोर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिफ्थ 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, सिक्स 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, और लास्ट में जो हमारे पास था ये 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। और इन सब डिजिट्स के बीच में हमारे पास क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, अब जब हमने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हम पोजीशन वैल्यूज़ देते हैं। तो पोजीशन वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा राइट साइड से दी जाती हैं और 0 से स्टार्ट होती हैं, और हमेशा इस बेस के ऊपर दी जाएंगी। ठीक है, बेस के ऊपर वैल्यू देनी है, कभी भी नंबर के ऊपर वैल्यू आप लोगों ने नहीं देनी है। वैल्यूज़ देंगे राइट साइड से, तो सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये टोटल आप देख लें 7 डिजिट्स थे, तो 0 से 6 तक हमारे पास कितने आ गए, 7 डिजिट्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब 2 की पावर 6 जो होती है हमारे पास होती है 64। 0 से कोई भी चीज़ जो मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 ही आता है। तो उसके लिए हम वही लिखेंगे प्लस 0। अगेन 0 से मल्टीप्लिकेशन थी, फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 1, 0 मल्टीप्लाई हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि 2 की पावर जब भी 0 होगी या किसी की भी पावर 0 होगी तो उसको वो क्या होती है, 1 होती है हमारे पास। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, 1। ऐड करें 65 आ जाएगा हमारे पास आंसर, और बेस क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे बात याद रखनी है, ये MCQs भी आपके पास कि 2 की पावर 0 हमेशा क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। 2 की पावर 0 हो या 16 की पावर 0 हो, ये दोनों आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे बच्चे अक्सर 0 लिख के इसको मल्टीप्लाई 0 करके यहाँ पे आंसर 0 लिख देते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये याद रखना है कि 2 की पावर 0 क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी करते हैं। 0 1 1 0 1 1 2 को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, अगेन सेम उसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सारे डिजिट्स लिख लिए हमने, मल्टीप्लाई कर लिया 2 के साथ, और प्लस का साइन लगा दिया। 2 बेस हमारे पास बाइनरी की यूज़ हो रही है। ठीक है, वैल्यूज़ देंगे इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब जो है 2 की पावर 5 32 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 2 की पावर 3 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8। फिर अगेन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0। 2 की पावर 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2।
और फिर 2 की पावर 0 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है हमारे पास। अब 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 तो टोटल हमारे पास क्या आ जाता है 27 और बेस क्या आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी। ठीक है, ये होता है एक्सपेंशन मेथड कि हम जो है जब बाइनरी टू डेसिमल जाना होगा तो बाइनरी वैल्यू को बेस 2 के साथ हम एक्सपेंड करेंगे, जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, बीच में हर डिजिट के बाद प्लस का साइन आएगा और पोजीशन जो है वो 0 से देनी स्टार्ट करेंगे और 0 हमेशा बेस के ऊपर वैल्यू देनी है, कभी भी डिजिट के ऊपर वैल्यू पावर नहीं देनी है आप लोगों ने। ठीक है, सेम मेथड अब हम यूज़ करने लगे हैं हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन उसके अंदर, डेसिमल के अंदर। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल डिजिट आपके सामने नज़र आ रहा है 6C921 बेस है और इसको किस में आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसमें कन्वर्ट करने के लिए अब बेस जो है हमने कन्वर्जन हो रही है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो अब जो बेस है वो कौन सी यूज़ होगी हमारे पास हेक्साडेसिमल की, जो कि क्या होती है 16 होती है हमारे पास। तो सी को मल्टीप्लाई किया 16 से, प्लस का साइन 9 मल्टीप्लाई किया 16 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 16 से और 1 को मल्टीप्लाई किया 16 से, उसके बाद पावर दे दी 0 1 2 और 3। अब नीचे आ जाए, नीचे सी की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है 12 होती है। ये हम हेक्साडेसिमल में पढ़ कर आए थे कि ए से एफ तक हम अल्फ़ाबेट्स को वैल्यू दे देते हैं, सी की वैल्यू 12, बाकी सेम एज इट इज़ आया। अब 16 की पावर 3 होती है आपके पास 4096, 16 की पावर 2 होती है 256, 16 की पावर 1 16 और 16 की पावर 0 1 होती है आपके पास। ठीक है, अब 12 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 49152, 9 मल्टीप्लाई बाय 256 2304, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 32 और 1 मल्टीप्लाई बाय 113, और इनको जब आपस में आपने ऐड अप किया तो आपके पास जो आंसर था वो क्या बन जाता है 51489 और बेस कौन सी यूज़ होगी यहाँ पे 10 यूज़ होगी। ठीक है, तो ये भी एक्सपेंशन मेथड था, इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप बताना है, सी को कन्वर्ट करना है, उसके बाद वैल्यूज़ लिख के फिर मल्टीप्लाई करके दिखाना है ताकि डिटेल में ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने डेसिमल हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करने के लिए 16 बेस यूज़ होगी और बाइनरी टू डेसिमल जाने के लिए एक्सपेंशन मेथड में 2 की बेस इस्तेमाल होगी आपके पास। ठीक है, इसके बाद बेटा ये एक्टिविटी आ रही है आपके पास, एक्टिविटी में वो आपको कह रहे हैं कि आपने C92116 को इसी तरह कन्वर्ट करना है, लेकिन उसका आंसर ये आना चाहिए। अब वो कैसे आता है ये आप लोगों ने करना है, इंशाल्लाह मंडे को ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ये आंसर किस तरह से आ रहा है। ठीक है, हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाइनरी में आपको पता है कि ये डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है और आंसर ये आना चाहिए हमारे पास। इसकी कन्वर्जन सेम एक्सपेंशन मेथड के साथ आप लोगों ने करनी है C92116 की, और आंसर ये आना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब आप करके आप लोगों ने मुझे दिखाना है ताकि हम लोगों ने इसको ना फिर डिस्कस करेंगे आप लोगों ने, और साथ साथ आप लोगों ने अपने जो है वो असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस उनकी भी प्रैक्टिस कर